क्या है ये HbA1c और क्या उपयोग है, इसके बढ़ने से या कम होने से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है HbA1c। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि HbA1c का हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो हमारी शुगर है, यानी कि हम जो शुगर को चेक करते हैं उसको 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से चेक करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ सिम्टम्स बताते हैं कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, मुझे वीकनेस लग रही है, मुझे एनर्जी नहीं है, मुझे बहुत प्यास लगती है, भूख टाइम पर नहीं लगती है। तो बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स के बाद में डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने शुगर को चेक कराइए। जब वो बोलता है कि शुगर चेक कराइए, तो शुगर चेक कराने के लिए आपको 3 शुगर के लिए बोलता है। पहला बोलता है फास्टिंग शुगर चेक कराइए। फास्टिंग शुगर का मतलब है कि वो शुगर जो आपने रात को खाना खाने के बाद में कुछ भी नहीं खाया, लगभग 7 घंटे का अंतर होना चाहिए। यानी कि फास्टिंग शुगर के लिए 7 से 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। उसके बीच में आपने कुछ भी ना खाया हो, वो शुगर आपकी फास्टिंग शुगर कहलाएगी। इस शुगर की जो रेंज है वो 90, 100 या 110 हो सकती है। यानी कि अगर 90 है तो आपकी शुगर फास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 100 है यानी कि आप मॉडरेट हैं, यानी कि आप बीच में हैं कि आप फास्टिंग शुगर हो सकती है, यानी कि ज़्यादा हो सकती है। और अगर आपकी शुगर 110 आती है तो ये इंडिकेट करेगा कि आपकी शुगर फास्टिंग बढ़ी हुई है। और इसके आधार पर आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आप शुगर पेशेंट हैं या नहीं है या होने वाले हैं। अगर आपकी 90 शुगर है तो यानी कि आप शुगर पेशेंट नहीं हैं। अगर 90 है तो आपको वो कहेगा कि आपको कुछ परहेज करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि ये नॉर्मल बनी रहे। और लेकिन अगर आपकी शुगर 110 पहुंच गई है फास्टिंग की, तो उस समय वो आपके साथ मेडिकेशन जोड़ देगा, यानी कि आपको मेडिसिन जो आपको शुरुआत कर देगा। फिर आपको दूसरा कह सकते हैं वो पीपी शुगर चेक कराना है। पीपी शुगर का मतलब ये है कि वो शुगर जो आप खाना खाने के बाद में चेक करते हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद में। यानी कि अगर आपने अभी ब्रेकफास्ट किया है और 1.5 से 2 घंटे के बाद में आप चेक करते हैं शुगर को, तो ये पीपी शुगर कहलाएगी आपकी। और इसकी जो रेंज है वो आपकी 120 अगर आती है तो फर्स्ट क्लास है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका पैंक्रियास प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है और आपके खाए हुए चीज़ों को पचा रहा है। अगर आपकी शुगर 130 आती है, यानी कि पीपी शुगर आपकी 130 है, तो ये बॉर्डर लाइन है। यानी कि इस का मतलब है कि पैंक्रियास प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ये आपका लेवल बीच में अटक गया है और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी पीपी शुगर 140 के करीब पहुंच जाती है तो ये आपका इंडिकेशन है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं। ये दूसरे टाइप की शुगर है जिसको हमने पीपी शुगर बोला। तीसरी कंडीशन का है जिसको हम रैंडमली बोलते हैं। कभी भी आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस लग रही है, आपको भारीपन लग रहा है, आपको प्यास लग रही है, आपको बेचैनी हो रही है, तुरंत अगर शुगर चेक करी जाए तो उसको बोलते हैं रैंडम शुगर। रैंडम शुगर यानी कि अभी आपने कुछ खाया, चाहे जलेबी खाई हो, दूध पिया हो या कुछ भी नहीं खाया हो, तो उसको बोलते हैं रैंडम शुगर। का मतलब कभी भी अभी खाया तुरंत चेक किया, इसको बोलते हैं रैंडम शुगर। और ये रैंडम शुगर आपकी 140 है तो यानी कि आपका शुगर लेवल ठीक है। अगर 150 है तो ये बॉर्डर लाइन पर है। और रैंडम शुगर आपकी 160 पहुंच गई है तो निश्चित तौर पर आप डायबिटिक पेशेंट बन गए हैं। तो ये शुगर को चेक कर शुगर को देखकर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर आपको बताता है कि आपका शुगर का लेवल क्या है। अब चौथी शुगर जो आती है वो आती है HbA1c। चौथी शुगर HbA1c का मतलब एक आपको उदाहरण से बताऊंगा कि मान लीजिए एक कमरे में, जो एक कमरा है रेंट का कमरा है, और उस रेंट के कमरे में कभी 2 व्यक्ति रहते हैं, दूसरे दिन 4 व्यक्ति रहते हैं, कभी 6 व्यक्ति रहते हैं। तो एक एवरेज अगर हम देखें कि इस कमरे में 3 दिन में कभी 2 रहे, कभी 4 रहे, कभी 6 रहे, तो एवरेज हम क्या निकालते हैं इसकी कि एक दिन 2, दूसरे दिन 4 यानी कि 6, और तीसरे दिन 6 का मतलब 12। तो 2, 4, 6 और प्लस 6 यानी कि 12 लोग रहे हैं। टोटल मिलाकर 3 दिन में उस कमरे में 12 लोग रहे हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 4 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 4 लोग, यानी कि 4 लोग उसमें एवरेज है कि
पर डे 4 लोग वहाँ रहे होंगे, यानी कि जो उसके संसाधन है वो 4 दिन के हिसाब से लोगों ने उसका यूज किया है। ऐसे ही इस एवरेज को हम HbA1c कहते हैं। यानी कि कभी आपने नॉर्मल खाना खाया, आपका शुगर लेवल अलग हो सकता है। कभी आप शादी पार्टी में चले गए और वहाँ आपने बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ली, उस दिन दूसरे दिन आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। कभी आपने मंगलवार पड़ा और आपने फास्ट रख लिया तो शुगर लेवल डाउन जा सकता है। तो एक एवरेज क्या है, एक एवरेज क्या है कि आपकी शुगर ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो इस एवरेज शुगर को चेक करने वाला जो पैमाना है यानी कि लेवल है, उसको हम बोलते हैं HbA1c। ये HbA1c क्या है? ये Hb जो है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ये बताता है कि इस व्यक्ति का HbA1c कितना होगा। जैसे दोबारा से मैं उसी उदाहरण पे आता हूँ कि जिस कमरे में एक दिन 2 व्यक्ति रहे, दूसरे दिन 4 व्यक्ति रहे, छठे दिन 6, तीसरे दिन 6 व्यक्ति रहे। अब इसका कौन बताएगा कि इसकी एवरेज क्या है? इसकी एवरेज कौन बताएगा? जब 2 व्यक्ति रहे वो 2 रहकर चले गए, फिर 4 व्यक्ति आए दूसरे दिन वो रहकर चले गए, फिर तीसरे दिन 6 व्यक्ति आए वो रहकर चले गए। तो इन तीनों के बारे में कोई चौथा व्यक्ति ये बता सकता है जिसने ये तीनों कंडीशन को देखा हो कि भाई मैंने ये देखा है कि पहले दिन 2 थे, फिर दूसरे दिन 4 हो गए, फिर तीसरे दिन 6 हो गए। तो अब मुझे एक अंदाजा आया कि 12 लोग इसमें रहे हैं 3 दिन में, यानी कि कोई दूसरा अन्य व्यक्ति बता सकता है कि इसकी एवरेज क्या है। इसी प्रकार से हमारी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी का पार्ट है, हमारे आरबीसी को जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं यानी कि श्वेत लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन जिसकी लाइफ पीरियड 120 दिन की है, यानी कि आरबीसी की जो लाइफ पीरियड 120 दिन की होती है, लगभग 4 महीने के करीब में। तो यह हीमोग्लोबिन हमें यह बताता है कि हीमोग्लोबिन के साथ में जो शुगर घूम रही है, वो शुगर के लेवल को मापने के बाद हीमोग्लोबिन हमें बताता है कि बॉडी के अंदर HbA1c का लेवल क्या है। अब ये HbA1c का लेवल होता है 6, या तो 6 से डाउन या 6 से ऊपर। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपका HbA1c 6 आता है तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपका शुगर लेवल बॉर्डर पर है, यानी कि कभी हो सकता है वो ज़्यादा भी रहा हो, कभी हो सकता है कम भी रहा हो, कभी हो सकता है आपने मीठे पकवान ज़्यादा खाए हो, कभी हो सकता है आपने फास्ट रखा हो। तो एक एवरेज जो आपकी 3 महीने की शुगर है वो आपकी अगर 6 आती है, इसका लेवल 6 है, अगर 6 अगर आता है तो ये बॉर्डर लाइन है। इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपका HbA1c 6 है तो। लेकिन अगर आपका HbA1c 5.5 के करीब है तो इसका मतलब, या 5.5 से लेकर 6 के बीच में है, तो इसका मतलब यह है कि आपको शुगर होने के चांसेस नहीं है, यानी कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन चल रहा है और जिस एक्टिविटीज, जिस गतिविधि से आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका HbA1c 6.5 चला जाए, यानी कि 6 को क्रॉस कर जाए, तो निश्चित तौर पर आप डायबिटिक पेशेंट बन रहे हैं, यानी कि आप डायबिटीज की तरफ अग्रसर हो गए हैं। उस समय डॉक्टर आपको कहेगा आप अपने दिनचर्या को ठीक करिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, आप अपने खान पीन को ठीक करिए, आप अपने रूटीन में डेली एक्सरसाइज कुछ ना कुछ ऐड ऑन करिए। तो जब आपका HbA1c 6 से ऊपर चला जाएगा तो ये आपको डायबिटीज होने के संकेत देगा। तो इस HbA1c से हम पिछले 3 महीने का एक एवरेज निकालते हैं कि आपके अंदर हो सकता है कभी शुगर ज़्यादा भी रही हो, कभी कम रही हो। तो हम एक पॉइंट को देखकर ये नहीं कह सकते कि आपको शुगर है, लेकिन एवरेज को देखकर हम कह सकते हैं कि आपको शुगर है। तो एवरेज को देखने की जिस मात्रा को हम कहते हैं उसको बोलते हैं HbA1c। तो HbA1c पिछले 3 महीने की हमारे शुगर के मापदंड को बताता है कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि HbA1c है क्या। बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आप किस पॉइंट को और समझना चाहते हैं, किस टॉपिक पर हम हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि किस बीमारी पर हम आगे का नए टॉपिक का वीडियो बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।